मेरा जूम बैकग्राउंड किताबों की अलमारियों और पौधों वाला एक सुंदर अपार्टमेंट दिखाता है। आप नहीं देखते कि मैं वास्तव में एक कॉफी शॉप में हूँ और मेरा होम ऑफिस सार्वजनिक स्थान को छुपाते हुए सावधानी से फ्रेम किया गया कोना है। मैं ग्राहकों को बताता हूँ कि मैं रचनात्मक वाइब के लिए कॉफी शॉप से काम करता हूँ। सच्चाई यह है कि मैं कॉफी शॉप से काम करता हूँ क्योंकि मेरी कार में वाईफाई नहीं है। रचनात्मक संघर्ष वास्तविक है, बस वैसे नहीं जैसा वे सोचते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड सोचती है कि मैं विकल्प से डिजिटल नोमैड हूँ। वह नहीं जानती कि नोमैड भाग का मतलब है रात में अपनी कार को अलग अलग पार्किंग स्पॉट पर ले जाना। दूरस्थ काम का रोमांस हताशा छुपाता है। कॉफी शॉप का मालिक जानता है। वह मुझे पूरा दिन रहने देता है। कभी कभी व्यवसाय धीमा होने पर मुझे मुफ्त कॉफी देता है। हम इसके बारे में कभी बात नहीं करते, लेकिन उसकी चुप समझ एक जीवन रेखा की तरह लगती है। मेरी माँ मुझे लेकर चिंतित होकर फोन करती है। मैं उसे बताता हूँ कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बस अपना फ्रीलांस करियर बना रहा हूँ। वह खुद मुश्किल से गुजारा कर रही है। मैं उसे अपनी सच्चाई से बोझ नहीं डाल सकता। झूठ हम दोनों की रक्षा करते हैं। मैं हर खरीदारी की गणना करता हूं कि यह कितने घंटे लेखन का खर्च है। वह कॉफी 2 घंटे काम। वह सैंडविच 4 घंटे। मेरा जीवन भोजन या आराम में नहीं, शब्द गणना और प्रति घंटा दरों में मापा जाता है। सार्वजनिक बाथरूम मेरा चेंजिंग रूम और सुबह की दिनचर्या स्थान बन जाते हैं। मैं अपने दांत साफ करता हूँ, चेहरा धोता हूँ, बेघर आदमी से पेशेवर लेखक में बदल जाता हूँ। शीशा हर सुबह दोनों संस्करण दिखाता है। सबसे बुरा तब होता है जब ग्राहक व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। मुझे शहर से बाहर या पूरी तरह से बुक होने के बहाने बनाने पड़ते हैं। हर झूठ मेरे पेशेवर और वास्तविक जीवन के बीच एक और परत की दूरी बनाता है। क्रिस मैथ्यूज मेरी कॉफी शॉप में आना शुरू किया। सफल, अच्छी तरह से कपड़े पहने, मेरी तरह लैपटॉप पर काम करते हुए। लेकिन उन्होंने मुझे अलग आंखों से देखा, पहचानने वाली आंखों से। वह वहां रह चुके थे जहां मैं था। उन्होंने एक सुबह मुझे कॉफी खरीदी और कहा, वर्चुअल बैकग्राउंड थकी हुई आंखों को नहीं छुपाता, कोई निर्णय नहीं, बस अवलोकन। पहली बार किसी ने मुझे बिना समझाए देखा। क्रिस ने मुझे अपनी कहानी बताई। 5 साल पहले बेघर फ्रीलांसर, वही कॉफी शॉप। प्रति घंटा दरों के लिए लेखन आपको उत्तरजीविता मोड में रखता है, उन्होंने कहा। आपको संपत्ति बनाने की जरूरत है, सिर्फ समय का व्यापार करने की नहीं। उन्होंने समझाया कि मेरे लेखन कौशल व्यवसाय संपत्ति थे, सिर्फ फ्रीलांस सेवाएं नहीं। मैं उत्पाद बना सकता था, एक एजेंसी बना सकता था, अपनी खुद की टाइपिंग गति से आगे बढ़ सकता था। अवधारणा विदेशी लेकिन रोमांचक लगी। मेरा पहला डिजिटल उत्पाद फ्रीलांस लेखन के बारे में एक ई बुक था। उसी कॉफी शॉप में बनाया, ऑनलाइन बेचा। पहला महीना इसने $1,200 कमाए जब मैं सो रहा था। निष्क्रिय आय जादू खोजने जैसी लगी। क्रिस ने मुझे मेरे पहले रिटेनर ग्राहक से जोड़ा, स्थिर $2,500 के लिए मासिक सामग्री कार्य। अनुमानित आय का मतलब था कि मैं अंततः अगले महीने की कार बीमा के बारे में चिंता करना बंद कर सकता था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सच बताया। वह रोई, लेकिन निराशा से नहीं, राहत से कि मैंने अंततः उस पर विश्वास किया। हमारे रिश्ते में दूरी झूठ थी, मील नहीं। उसने मुझे अपने अपार्टमेंट से एक व्यवसाय योजना बनाने में मदद की। हमारा रिश्ते रोमांटिक कल्पना से वास्तविक साझेदारी में बदल गया। संघर्ष कुछ ऐसा बन गया जिसका हमने साथ सामना किया, एक दूसरे से छुपाया नहीं। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया।
उसके पास मदद करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास ज्ञान और प्यार था। तुम्हारे पिता और मैंने भी एक बार सब कुछ खो दिया था, उसने कहा। परिवार की शर्म परिवार की ताकत बन गई। 2 साल में मुझे अपना पहला अपार्टमेंट मिला। मकान मालिक ने मेरे क्रेडिट स्कोर की परवाह नहीं की जब मैंने उसे 6 महीने के रिटेनर अनुबंध दिखाए। व्यवसाय सफलता ने वास्तविक और आलंकारिक दरवाजे खोले। वर्षों में पहली बार बिस्तर में सोने के बाद मैंने एक पल के लिए वास्तव में कार को याद किया। फिर गहरी सुरक्षित नींद आई। मेरे शरीर को याद आया कि आराम कैसा लगता है जब एक कान खतरे के लिए नहीं सुन रहा होता। मेरी गर्लफ्रेंड 6 महीने बाद अंदर आ गई। हमारा पहला घर एक साथ झूठ के बजाय सच्चाई पर बना था। फर्नीचर का हर टुकड़ा हमारे लिए और एक दूसरे के लिए रखा गया वादा लगता था। क्रिस और मैंने एक सामग्री एजेंसी शुरू की। छात्र एक व्यवसाय साझेदार बन गया। वह कहते हैं कि मैं ग्राहक संघर्ष को उन तरीकों से समझता हूं जो वह भूल गया। मेरी सहानुभूति हमारा प्रतिस्पर्धी लाभ बन गई। हमने अपना पहला लेखक काम पर रखा, एक युवा फ्रीलांसर जो मेरी तरह संघर्ष कर रहा था। उसे पढ़ाना अपने पूर्वस्व को आगे बढ़ाने में मदद करने जैसा लगा। संघर्ष का चक्र अवसर निर्माण में बदल रहा है। मैंने कार रहने के दिनों के सभी क्रेडिट कार्ड कर्ज चुका दिए। उन बैलेंस को शून्य पर पहुंचते देखना वित्तीय हैंडकफ से मुक्त होने जैसा लगा। उत्तरजीविता कर्ज की जंजीरें अंततः टूट गईं। मालिक के रिटायर होना चाहते थे तो हमने कॉफी शॉप खरीद ली। वह स्थान जिसने मुझे आश्रय दिया अब मुझे व्यवसाय देता है। दया और अवसर का चक्र सुंदरता से पूरा हुआ। हमने किसी के लिए भी मुफ्त कॉफी नीति रखी जो अपने सपनों पर मेहनत कर रहा हो। वह दयालुता जिसने मुझे बचाया अब दूसरों तक बढ़ गई। दुकान ग्राहकों के लिए नहीं बल्कि सपने देखने वालों के लिए एक अभयारण्य बन गई। मेरी मां हमारे नए घर आई। अपने बेटे को स्थिर और खुश देखकर उसने अंततः चिंता करना बंद कर दिया। माता पिता बच्चे के रिश्ते आपसी सुरक्षा से आपसी उत्सव में ठीक हो गए। मैं अभी भी कभी कभी कॉफी शॉप से जूम कॉल लेता हूं, लेकिन अब यह मेरी कॉफी शॉप है। बैकग्राउंड वास्तविक है, सफलता प्रामाणिक है। वह प्लेटफॉर्म जो कभी मेरे झूठ रखता था अब मेरी सच्चाई प्रदर्शित करता है। मेरी कार अब सिर्फ ड्राइविंग के लिए है, रहने के लिए नहीं। मैं अभी भी पीछे एक कंबल रखता हूं, सोने के लिए नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पिकनिक के लिए। वाहन अपने उद्देश्य के साथ बदल गया। हमने बेघर फ्रीलांसरों के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया। हर व्यक्ति जिसकी हम मदद करते हैं वह मेरे अपने दर्दनाक अतीत के एक और टुकड़े को ठीक करने जैसा लगता है। संघर्ष दूसरों को बचाने में मदद करने में उद्देश्य बन जाता है। मैंने अपनी यात्रा के बारे में एक किताब लिखी। लेखन वर्तमान हताशा के बजाय ठीक हुए दर्द की जगह से बहता था। वही कौशल जो प्रति घंटा दरों का भुगतान करते थे अब स्थायी विरासत बनाते हैं। हमारी एजेंसी के अब 12 कर्मचारी हैं, सभी पूर्व फ्रीलांसर। हमने उन लोगों के लिए स्थिरता बनाई है जो सिर्फ हसल जानते थे। कुछ ऐसा बनाना जो गिग इकॉनमी से अधिक समय तक चले सच्ची सफलता की तरह लगता है। मैंने अपनी पहली निवेश संपत्ति खरीदी, हमारी कॉफी शॉप के ऊपर एक छोटा स्टूडियो। निष्क्रिय आय हमारे व्यवसाय व्यय को कवर करती है। मेरे लिए काम करने वाली संपत्ति बजाय मेरे उत्तरजीविता के लिए काम करने वाली। मैं लेखन सम्मेलनों में रचनात्मक क्षेत्रों में छुपी बेघरता के बारे में बोलता हूं। हर बात चिकित्सा जैसी लगती है, दूसरों को समझने में मदद करके अपनी शर्म को ठीक करती है। मंच सत्य के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। मेरी गर्लफ्रेंड अब मेरी मंगेतर है।
प्रस्ताव हमारी कॉफी शॉप में हुआ, जहां हमारी सच्चाई शुरू हुई। वह स्थान जिसने मेरे सबसे निचले बिंदु को देखा, अब मेरी सबसे बड़ी खुशी का जश्न मनाता है। वह फ्रीलांस लेखक जो अपनी कार में रहता था, ने सीखा कि सच्ची रचनात्मकता उत्तरजीविता में नहीं, सुरक्षा में फलती फूलती है। सबसे अच्छा लेखन हताशा से नहीं, बल्कि प्रचुरता की जगह से आता है। मैं अभी भी कभी कभी सार्वजनिक बाथरूम जाता हूं, लेकिन अब उनकी सफाई की सराहना करने के लिए, घर के रूप में उपयोग करने के लिए नहीं। जहां मैं ग्रूम करता हूं, उसकी साधारण विलासिता दैनिक स्वतंत्रता की तरह लगती है। हर सुबह जब मैं अपनी रसोई में कॉफी बनाता हूं, मुझे उन मुफ्त कपों की याद आती है जो मुझे चलते रहे। कृतज्ञता मेरी दैनिक प्रथा बन गई है, न कि सिर्फ बड़ी चीजों के लिए बल्कि याद की गई छोटी दयालुताओं के लिए। अब जब मैं अपना लैपटॉप खोलता हूं, मैं इस बारे में नहीं सोचता कि मैं आज रात कहां सोऊंगा। मैं रचनात्मक परियोजनाओं, व्यवसाय विकास और विरासत निर्माण के बारे में सोचता हूं। वह उपकरण जो मेरी उत्तरजीविता जीवन रेखा था, अब असीम सृजन के लिए मेरा स्वतंत्रता पासपोर्ट है।